नमस्ते नानी, आपको रिटायरमेंट की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपके साथ वहाँ नहीं हैं, पर हमारा प्यार आपके लिए बहुत सारा आपके पास है। और चलिए आपको मैं ले चलती हूँ एक यादों के सफर पे। यादें मिठाई के डिब्बे की तरह होती है। एक बार खुला तो सिर्फ एक टुकड़ा नहीं खा पाओगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। नमस्कारम। आज हम अंबिका जी के इस खास कार्यक्रम में सभी शामिल हुए हैं। मैं रानू को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ कि उसने ये हमें कहा कि आंटी आप लोग सब कुछ बोलिए मम्मी के बारे में। तो अंबिका जी ने अपना जो सफ़र शुरू किया वो 1992 में शुरू किया और तब से लेकर अब तक हम साथ में ही हैं और बहुत सारी यादें हमारी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अंबिका जी का अगर हम अंबिका जी के बारे में अगर मैं कहूँ तो उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत साधारण है। यानी कि वो कहावत है ना कि हाई थिंकिंग है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाली जो बात है वो अंबिका जी में है और हम लोग सभी उनसे बहुत प्रेरित हैं। अंबिका जी बहुत मृदुभाषी हैं, हंसमुख हैं और बहुत ही ज़्यादा मिलनसार हैं। कभी भी हमने उनके चेहरे पे गुस्सा नहीं देखा, कभी हमने ऐसे चिढ़ते हुए नहीं देखा। तो इस तरह का व्यक्तित्व हमें बहुत कम देखने को मिलता है। अंबिका जी के साथ हमारा जो साथ रहा है वो करीबन 31-32 सालों का रहा है और हम लोग केवल स्कूल में ही नहीं बल्कि परिवार में भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगी कि राजन साहब हमें बहुत मतलब अंबिका जी के साथ साथ हमें भी बहुत उतना ही हमें रेस्पेक्ट देते हैं, उतनी ही हमसे बातचीत करते हैं जैसे एक परिवार का विशेष आदमी करता है। रिटायरमेंट का जो समय है ये सबके जीवन में आना है क्योंकि ये एक नियम है और नियम के तहत जब व्यक्ति 7 साल की उम्र पूरी कर लेता है तो उसको रिटायर होना पड़ता है। तो ये रिटायरमेंट जो है ये तो केवल एक किसी संस्था से है, लेकिन हम लोगों के साथ इनका कोई रिटायरमेंट नहीं है क्योंकि हम लोग सभी इनके साथ साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे और जुड़े रहेंगे। तो एक कहना चाहिए कि बहुत लंबा समय जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो वो हमेशा के लिए हो जाता है, ताउम्र हम उस रिश्ते को निभाते हैं। अंबिका जी हमेशा, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, हंसमुख रही हैं, बहुत सिंपल रही हैं, किसी भी बात पे उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता था और कुछ भी अगर उनको पूछना होता तो बहुत सहज तरीके से पूछती थी। वो हमेशा मुझे कहती थी मुझे हिंदी बहुत अच्छी नहीं आती है लेकिन आप मुझे बताओ कि इसको क्या कहते हैं। लेकिन उनकी जो एक खास बात है, उनके मतलब जो बोलती हैं वो हिंदी जब बोलती हैं तो कभी भी ऐसा नहीं लगता कि उनकी टोन ठीक नहीं है या उन्होंने ठीक से नहीं बोला। ये अपना साउथ इंडियन लैंग्वेज जो होती है उसमें थोड़ा सा हिंदी का टोन लगता है कभी फर्क कि भाई ये कोई साउथ इंडियन है वो हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन अंबिका जी के साथ ऐसी कोई बात नहीं थी। बहुत स्पष्ट हिंदी बोलती हैं और बहुत अच्छी तरीके से बोलती हैं। हमारे साथी जो थे उसमें से एक साथी हमारे शंकर लाल जी, तो वो हमेशा उनसे बातचीत करते थे तो कहते थे कि मैडम इस शब्द को आपके भाषा में क्या कहते हैं, इस शब्द को आपकी भाषा में क्या कहते हैं। तो बड़े सहज तरीके से हम लोग उनकी भाषा को सीखने का या किसी शब्दों को जानने का प्रयास करते हैं। तो बड़े हंसमुख तरीके से वो जवाब देती थी कि इसको ऐसा बोलते हैं, इसको ऐसा बोलते हैं। फिर हम जब भी साथ रहे तो
उनके जो साउथ इंडियन डिशेस होती थी वो कई बार हमारे लिए बना के लाती थी। कभी इडली बना के लाया, कभी डोसा बना के लाया, कभी उत्तपम बना के लाया, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था। अंबिका जी का बच्चों के साथ भी बहुत लगाव था और बच्चों ने भी अंबिका जी को बहुत स्नेह और बहुत सम्मान दिया है, क्योंकि हम लोग 32 सालों से साथ में हैं। तो झामर कोटरा में भी हम लोग साथ में रहे, इस स्कूल में भी हम लोग साथ में रहे, तो बच्चों का जो स्नेह है इनके प्रति हमेशा रहा है और इनका भी स्नेह बच्चों के प्रति हमेशा रहा है। जब भी वो पढ़ाती हैं बहुत तन्मयता से पढ़ाती हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं और उनके रिजल्ट्स भी हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी राइटिंग बहुत सुंदर है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब भी कोई सर्टिफिकेट लिखने का काम होता है या ऐसा कोई काम होता है जिसमें सुंदर राइटिंग की ज़रूरत है, तो हम हमेशा अंबिका जी को ये काम सौंपते थे कि अंबिका जी ये काम आप करिए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंबिका जी के साथ रहकर हमने भी सीखी और हमारा जो एक लगाव था एक दूसरे से वो बहुत था और आज भी है और हमेशा हम चाहते हैं कि हमेशा हमारा ये लगाव बना रहे। रानू जब बहुत छोटी थी तब स्कूल में आया करती थी, तब हमारे सबके बच्चे छोटे छोटे थे और सब लोग स्कूल आया करते थे, तो तब से हम रानू को भी जानते हैं और ये परिवार की तरह हमारे साथ हमेशा रही हैं। तो ये एक रानू की बहुत बड़ी खूबी है, भाई साहब की भी बहुत बड़ी खूबी है कि हमारे साथ तो परिवार की तरह रहे, लेकिन आगे भी अभी तो केवल इंस्टीट्यूशन छोड़ के आप जा रहे हैं, लेकिन आगे भी जहाँ भी आप रहें बहुत स्वस्थ रहे और अपना रिटायरमेंट का जो टाइम है वो बहुत अच्छे से निकाले, क्योंकि मुझे साल भर हुआ है रिटायर हुए को, तो मुझे लगता है कि ये एक अलग ही एक एहसास है कि हम बिल्कुल सब कामों से सेवानिवृत्त होकर अपने रोज़ की जो ज़िंदगी है वो हम बहुत आराम से निकाल रहे हैं। जैसे सुबह जल्दी उठना है, स्कूल जाना है, स्कूल के काम करने, तो वो सारी चिंताएं नहीं रहती है और एक अलग ही अनुभूति होती है। तो यही अनुभूति शायद अब अंबिका जी भी महसूस करेंगी। कुछ दिन तो बहुत अजीब लगेगा कि अरे आज स्कूल जाना है, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे सब कुछ सेटल हो जाएगा। तो अंबिका जी का जैसे मैंने कहा बहुत अच्छा व्यक्तित्व, बहुत सरल व्यक्तित्व, मृदुभाषी हैं, मुस्कुराते हुए हर चीज़ को सुनती हैं, मानती हैं। और दूसरी बात यह है कि उनके स्वभाव में अपनत्व बहुत है, अपनेपन से वो किसी से भी बात करती है, हर किसी के दुख में, हर किसी के सुख में हमेशा वो साथ रही हैं और हमारे साथ तो वो हमेशा रही हैं। तो अंबिका जी को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आगे भी आपकी जो ज़िंदगी है वो बहुत अच्छे से निकले और हमें हमारे मतलब परिवार के सदस्य के रूप में ही आप रहें, यही हमारी कामना है। तो अंबिका जी एक बार पुनः मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और ये दिल से शुभकामनाएं हैं, क्योंकि देने के लिए तो हमेशा बहुत बड़ी चीज़ जो होती है वो शुभकामनाएं ही होती है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, रानू को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमें अंबिका जी के बारे में बोलने का मौका दिया और ये अपना हमेशा बना रहे। तो अंबिका जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अंबिका राजन विदाई समारोह 2023। मंगल सम्यक दर्शनम, मंगल सम्यक ज्ञान, मंगल सम्यक कामना, मंगल सम्यक साधु। भव से भव हो कल्याण, भव हो भगवान, मंगल हो मंगल पूर्ण काम। आज मैं यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आदर्श प्रतिभा के बारे में बात करने का सौभाग्य महसूस कर रही हूँ। संयम, साहस, मेहनत और समर्पण के द्वारा उन्होंने विद्यालय में अपना योगदान दिया और सबके लिए प्रेरणा सूत्र बने। आज उनके नाम को ही सार्थक करने वाली चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। अंबिका नाम एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ देवी दुर्गा होता है और यह नाम शक्ति और सौम्यता का प्रतीक है। राजन भी संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है राजकुमारी। तो आइए हम अंबिका राजन के विषय में कुछ जानें। आज से शुरू करती हूँ। आइए मेहरबान थोड़ी देर बैठिए, मंद मंद मुस्कुराइए और कुछ फरमाइए। आप अपने कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण थी और जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाता था तब तक आप आराम से नहीं बैठती थी। माँ, आपने अपनी मीठी और मधुर वाणी के द्वारा सबको अपना बनाया तथा सभी का मन मोहा, क्योंकि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कुछ तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता।
मेहनत को ही काम करना, यही आपकी है पूजा। मिलकर रहें सदा ही, नहीं समझ सका कोई दूजा। बड़ों को सम्मान दिया, छोटों को दिया प्यार। ऐसे ही हैं हमारी अंबिका मैडम महान, क्योंकि बहुत खूबसूरत होते हैं वो पल, बहुत खूबसूरत होते हैं वो पल जब सभी दोस्त साथ में होते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं वो पल जब दूर रहकर भी वे हमें याद करते हैं। का आपने काम किए जो भी शुरू, उसे अंजाम देकर ले गई। भूली नहीं अपने लक्ष्यों को कभी, हर पल आगे बढ़ती गई, हर पल आगे बढ़ती गई। तो अब हम बात करते हैं राह अक्षर की, राह में आने वाले पलों की। अब कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ कही, कुछ अनकही दास्ता, कुछ आपकी कुछ हमारी हम बात करते हैं। चलो कुछ वो बीते हुए लम्हों की हम याद करते हैं। अब जब बात चलती है जीवन की, तो फिर मैं जय विषय के विषय में कहना चाहूँगी। जिंदगी गुजर जाए पर दोस्ती कम ना हो, जिंदगी गुजर जाए पर दोस्ती कम ना हो। याद हमें रखना चाहे हम पास न हो। कयामत तक चलता रहे ये प्यारा सफ़र, कयामत तक चलता रहे ये प्यारा सफ़र। दुआ करें कभी ये रिश्ता ख़त्म ना हो। नए शब्द पर विचार करते हैं, नहीं है कहीं आप जैसा बड़प्पन, नहीं है कहीं आप जैसा सरल मन, नहीं है कहीं जीवन कर्तव्यों का अर्पण, और नहीं है कहीं सच्चा समर्पण। अंबिका राजन नाम की पूर्ण व्याख्या करने के पश्चात मैंने सोचा, क्या सोचा, मैंने सोचा, क्या सोचा, सोचा क्या दूं, मैंने सोचा क्या दूं आपको आज, पर मुझे नहीं मिला कोई खास। तभी मैंने रखा दिल पर अपने हाथ, तो हुआ ये एहसास। क्या क्या एहसास हुआ, अरे क्या, कि दिल से निकली हुई दुआ ही होती है सबसे खास। दिल से निकली हुई दुआ ही होती है सबसे खास। इसीलिए तो अब मैं आपसे बस यही दुआ करती हूँ, अब हमारी बस यही है दुआ, आपकी खुशियाँ बदस्तूर रहें जारी, आपकी खुशियाँ बदस्तूर रहें जारी। जिंदगी आपकी फूलों की तरह महकती चले आए, कोई भी गम आपको कभी छूने ना पाए। खुशियाँ आपके कदमों को छूती रहें बार बार, खुशियाँ आपके कदमों को छूती रहें बार बार। आपकी ज़िंदगी में होती रहे खुशियों की बौछार, आपकी ज़िंदगी में होती रहे खुशियों की बौछार। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। साथ में अगर काम करते हुए यदि कोई जाने अनजाने कोई अपराध हो गया हो, कोई गलती हो गई हो, कृपया आप उसे क्षमा करें। धन्यवाद। रश्मि। हमारी प्यारी अंबिका मैम, आपकी तारीफ़ में मैं जितना बोलूँ वो शब्द कम हैं। फिर भी मैं अपनी भावनाओं को इन पंक्तियों के माध्यम से बोलना चाहूँगी। आपके जैसा बड़प्पन नहीं है कहीं, आपके जैसा मन नहीं है कहीं। आपको विदा हम आज कर दें, मगर आप जैसा सज्जन नहीं है कहीं। आपको सेवानिवृत्ति की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारा व अंबिका जी का एक अच्छे दोस्त का रिश्ता 32-33 साल पुराना है। शायद 1951 में अंबिका जी ने विद्या भवन माध्यमिक विद्यालय जावरकोटरा में ज्वाइन किया था। वह एक सुशील, सरल व विनम्र स्वभाव की हैं। मैंने उनके साथ 1951 से 2013 तक विद्या भवन जावरकोटरा में साथ काम किया। उनको हिंदी कम आती थी, लेकिन वह हमारे साथ रहकर सीख गई। वह हमेशा विद्यालय के कार्यक्रम में एक अच्छे दोस्त की तरह मिलजुल कर काम करती रही। कुछ उनकी यादें हमारे साथ हैं। वह साउथ इंडियन खाना अच्छा बनाती थी, जैसे उपमा, प्याज व अदरक का रायता, पत्ता गोभी और नारियल की सब्जी। जब स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता होती थी, तब अंबिका जी, रेणु जी, असित जी, गिरिराज जी व मैं एक साथ काम करते थे। तब खेलकूद प्रतियोगिता में हमें बहुत मज़ा आता था। जुलाई 2013 के बाद हम अलग अलग स्कूलों की शाखाओं में हो गए। अंबिका जी विद्या भवन स्कूल उदयपुर में व
मेरा विद्या भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगिरी में स्थानांतरण हो गया। यादगार तो बहुत हैं, कुछ समय की पाबंदी भी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा भार्गव। नमस्ते अंबिका जी, आपके रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आपकी जैसी सहेली मिली। रिटायरमेंट का ये मतलब नहीं है कि आपका और मेरा साथ छूट गया। आपका और मेरा साथ बरसों का है और ये बरसों तक आगे तक बना रहेगा, ऐसी मेरी कामना है। आपके बारे में कुछ कहने के लिए सोचा पर समझ नहीं आया क्या कहें। आप इतनी सादगीपूर्ण तरीके से रहती हैं, इतनी सरलता से बात करती हैं, तो क्या कहें आपके लिए। आज तक मुझे याद नहीं कि आपने कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात की हो, किसी से आपकी लड़ाई हुई हो। हमेशा हंसते रहती हैं आप, हंसते हंसते काम करती हैं। इतनी सुंदर लिखावट है आपकी, इतना व्यवस्थित सिस्टमेटिकली आप काम करती हैं। मुझे आपकी आलू और भिंडी की सब्जी बहुत याद आएगी, आपका उपमा बहुत याद आएगा। याद तो वैसे ही हमेशा रहेगी आपकी, पर फिर भी एक साथ में नौकरी करना और फिर रहना, दोनों में कुछ ना कुछ अंतर तो होता ही है। मेरी यही कामना है, दिल से यही कामना है, आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहें और हमेशा अपनी यादों में हमें बनाए रखें। आपसे लगातार हम जुड़े रहेंगे, यही मेरा प्रयास रहेगा। सोचा क्या कहूँ आज आपको, मिला नहीं कुछ खास, तभी रखा दिल पे हाथ, हुआ ये एहसास, दिल से निकली दुआएं कितनी होती हैं खास। अंबिका जी, आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही भाई साहब श्री CV राजन साहब का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सरल, आपकी सरलता, कठिन परिश्रमी, मधुर व्यवहार, सहृदयता भुलाए नहीं भुलाए सकते हैं। आपका और मेरा साथ विद्या भवन झामरकोटरा में शुरू से लेकर स्कूल चलने तक रहा। आपके बनाए हुए स्वादिष्ट इडली और सांभर का स्वाद आज भी मेरे मुंह में मिठास घुलते हैं। आप एक अच्छे और सच्चे इंसान और मधुर व्यवहार, आप एक सच्चे इंसान और कमाल के सहकर्मी थे। सालों की मेहनत के बाद आखिर आपके लिए कुछ समय खुद के बिताने के लिए आ गया। मुझे आशा है कि आप अपने जीवन का, रिटायरमेंट के बाद अपने जीवन का पूरा आनंद उठाएंगे। रिटायरमेंट ये किसी रोड का अंत नहीं है, यह एक हाईवे की शुरुआत है, एक खुले हाईवे की शुरुआत है। रिटायरमेंट के बाद आपका जीवन खुशी और उल्लास के साथ बीते, ऐसी शुभकामनाएं। हेलो अंबिका मैडम, आपके साथ काम करते करते पता ही नहीं चला कब आपके रिटायरमेंट का टाइम भी आ गया। मैं आपके साथ किए हुए काम को और आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। मैं अपनी फीलिंग्स को शब्दों में तो बयां कर भी नहीं सकती कि मैं आपको कितना मिस करूँगी। ये 2 लाइनें आपके लिए जिसमें मेरी कुछ फीलिंग्स आप तक पहुँच पाएगी। आपके साथ कुछ लम्हे, कई यादें बतौर इनाम मिले, एक सफ़र पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले। आपको रिटायरमेंट की ढेरों शुभकामनाएं और रिटायरमेंट के बाद का आपका ये नया सफ़र बहुत अच्छे से बीते और हम आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस करेंगे। अंबिका मैम को नमस्कार। आज आप विद्या भवन से एक लंबी सेवा करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो रही हैं, तो सर्वप्रथम मैं आपको मंगल जीवन की कामना करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें और अपना सेवानिवृत्ति के पश्चात का समय बहुत ही आराम से बिताएं, स्वस्थ रहकर बिताएं। एक कहावत है कि सादा जीवन और उच्च विचार, तो यह जो है वो आप पर बहुत ही सूट करती है। आप हमेशा ही बिल्कुल सादगीपूर्ण रही हैं। आप जो है वो एक आदर्श शिक्षिका रही हैं
आपका बच्चों के साथ व्यवहार, आपका सब्जेक्ट पर कमांड, ये सभी गुण जो एक आदर्श शिक्षक में होने चाहिए वो आप में हैं। इसके साथ ही मैं आपसे करीबन 21-22 सालों से जुड़ी हुई हूँ, तो आप मेरी सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। उनमें जितने भी गुण होते हैं वो सभी गुण आप में हैं। आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, हमेशा मुझे गाइड करा है, और एक बड़ी बहन की तरह आपने मेरा ख्याल रखा है। तो मैं उन सभी आपने जो मुझे मार्गदर्शन दिए हैं उन सभी का मैं आगे भी पालन करूँगी। इसके पश्चात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे आज भी अभी भी वो सारे मोमेंट्स याद आते हैं जब हम जो है वो जामा कोटा में साथ में थे, हम बस में साथ चलते थे, एक दूसरे से सुख दुख की बातें करते थे, पिकनिक हो, वनशाला हो, यहाँ विद्या भवन हो, ये सारे ही मोमेंट्स मुझे याद आते जा रहे हैं। तो मेरा तो आपसे एक ही बात कहनी है कि आप सेवा से निवृत्त हो रहे हैं, आप दोस्ती से कभी रिटायर्ड नहीं हों। अंत में मैं 2 लाइन कहना चाहती हूँ कि आपके साथ बिताए लम्हे यादें मुझे बतौर इनाम मिले, एक सफ़र पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले। आज मुझे रानू और पाखी की भी कमी महसूस हो रही है। ठीक है, धन्यवाद। विद्याभवन स्कूल की हमारी वरिष्ठ साथी आदरणीय अंबिका राजन जी को सेवानिवृत्ति के शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से और विद्यालय के समस्त स्टाफ सदस्यों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी करता हूं। आदरणीय अंबिका जी के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण है उनका सौम्य व्यवहार और उनकी मीठी वाणी। गंभीर से गंभीर परिस्थिति में भी अंबिका जी शांत रहती हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की खबर रखना, उनके माता पिता से निरंतर संपर्क बनाए रखना अंबिका जी के शिक्षण कार्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेवानिवृत्ति के पश्चात विद्यालय में आपकी कमी हमेशा खलेगी। मैं पुनः आपको सेवानिवृत्ति की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। मैं कृष्णा क्लास 11 से, और मैं अंबिका उनके रिटायरमेंट में उनके बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। उन्होंने हमें सबसे पहले 2nd क्लास में पढ़ाया था, उसके बाद उन्होंने हमें 8th और 9th में पढ़ाया था, और हमने साथ में मिलकर बहुत मस्ती भी की थी। उन्होंने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया था, और जब उनका जो पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, और जो हमेशा वो स्टार्टिंग में सब बच्चों से रीडिंग कराते थे, और उनकी वजह से आज हम सबकी रीडिंग भी बहुत अच्छी है। मेरा नाम भविष्य है, मैं क्लास 11 से हूँ। मैं नर्सरी से यहाँ पढ़ रहा हूँ। अंबिका मैम ने मुझे 2री और 8वीं और 9वीं क्लास में पढ़ाया है। वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे और सभी का सपोर्ट करते थे। वो हमारी क्लास टीचर है, जगह सबसे अच्छी क्लास टीचर है। और मैं कपिल त्रिवेदी क्लास 11 से। मैं अंबिका मैम से केवल 9th क्लास में ही पढ़ा था, क्योंकि मैं न्यू स्टूडेंट था, पर उन्होंने मुझे हर चीज़ में बढ़ावा दिया, और इंग्लिश में रीडिंग भी बिल्कुल सही तरह से करे, क्योंकि मुझे पहले नहीं आती थी इंग्लिश रीडिंग। पर बहुत से जो शब्द थे, लेटर थे, उन्होंने उनमें जो मुझे नहीं आता था उनमें करेक्शन भी करवाया, और उनको कैसे पढ़े, कैसे उनको समझे, और वो क्यों है यहाँ पर, वो सब उन्होंने उनके पीछे की सब थ्योरी भी सही प्रकार से बताई थी, और सभी जगह पर उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया था। और थैंक यू। मेरा नाम वैभव है, एंड मैं क्लास 11th में हूँ अभी। एंड सबसे पहले तो मैं अंबिका मैम को बर्थडे विश करना चाहूँगा। हैप्पी बर्थडे मैम। एंड अंबिका मैम ने हमको 2nd क्लास में पढ़ाया था, उसके बाद में 8th क्लास और 9th क्लास में पढ़ाया। मेरे को मैम की सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि जब भी वो पढ़ाते थे तो मुझे अपनी नानी की याद आ जाती थी। मतलब वो एकदम वैसे ही दिखते थे, तो और उनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा था। एंड दुख हुआ ये सुन के कि अब मैम जा रहे हैं, थोड़ा टाइम और रुक जाते तो मतलब 11th-12th हो जाता। मेरा नाम गोवर्धन, मैं अभी 11th में हूँ, और मैं 9th में अंबिका मैम के साथ पढ़ा था। और मेरी इंग्लिश में रीडिंग बहुत कम थी, और अंबिका मैम ने मेरे को रीडिंग करवाई, थोड़ा अच्छा सा इंग्लिश में थोड़ा मेरा सुधार आया। और शरारती बच्चा था, मेरे को डांटा करते थे हर बार, और मैं उनकी बात सुना करता था, और कॉमेडी भी करते थे क्लास के अंदर। और वो जा रहे हैं, दुख हो रहा है, तो कोई बात। मेरा नाम दीपिका है, मैं यहाँ नर्सरी से पढ़ रही हूँ, अभी मैं 11th क्लास में हूँ। मैम ने हमें 2nd, 8th और 9th में पढ़ाया था। 9th क्लास में वो हमारे क्लास टीचर भी थे।
मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उन्होंने वो हर चीज़ में हमें सपोर्ट भी करते हैं। अब वो स्कूल छोड़ के जा रहे हैं तो हमें बहुत दुख हुआ, हम मिस करेंगे। बोल रहे बोल दो। अंत में हम ये मैम को अपने भावी जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। एंड वी मिस यू मैम।